स्वागत है आपका अधिगम मंत्रा में। आज हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार हिंदी भाषा में हम अलंकार को पढ़े होंगे जूनियर हाई स्कूल में या इंटर कॉलेज में, उस प्रकार अब जब इंटरमीडिएट क्लासों से स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ना, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज काफ़ी ज़्यादा मिलता है, यानी अलंकार का। जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उनके साहित्य लिटरेचर में हमें फिगर ऑफ स्पीच का सेंटेंसों में, वाक्यों में मिलता है प्रयोग। तो हम वहाँ पे वर्ड मीनिंग निकालेंगे, उससे उसका अर्थ निकालने समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो फिगर ऑफ स्पीच को हम जानना बहुत ही आवश्यक है। तो फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार होता है। अलंकार अलंकार मतलब काव्य साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्ड, ऐसी ऐसी वर्ड जो अलंकार और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं डिफिनेशन। क्या है डिफिनेशन? ए फिगर ऑफ स्पीच यानी एक अलंकार इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद ए व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट। यानी फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम ऑफ ऑर्डिनरी यूज। किसी भी शब्द का ऑर्डिनरी जो नॉर्मल यूज होता है उसका डेविएशन करता है, यानी उसके भाव इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ऑफ वर्ड्स विद अ व्यू ऑफ इंक्रीज देयर इफेक्ट, यानी उसके भाव यानी उसका प्रभाव बढ़ा देता है। किसी भी शब्द का उसका भाव बढ़ा देगा, उसका हम जो मीनिंग अर्थ निकालते हैं वो अर्थ जो है अब बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये जो डिफिनेशन है ये नेस्फील्ड के अनुसार था फिगर ऑफ स्पीच। वैसे नॉर्मली हम जानते हैं जैसे अलंकार होता है काव्य की शोभा बढ़ाता है, वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश लिटरेचर की शोभा बढ़ाता है। और इसके पार्ट टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, इसके भी काफ़ी भाग हैं। नॉर्मली क्लास इंटरमीडिएट तक 7 जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं फिगर ऑफ स्पीच, इनके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड वीडियो पार्ट में हम और उसके बारे में पढ़ेंगे। नियर अबाउट 25 या 30 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो बेसिकली 7 हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। नंबर 1 पे सिमली है, जिसे हम उपमा अलंकार हिंदी लैंग्वेज में उपमा अलंकार बोलते हैं। तो शिमली, उसके जस्ट बाद पढ़ेंगे हम मेटाफोर मतलब रूपक अलंकार बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सनीकरण मतलब मानवीकरण कर देना, ऐसे वर्ड्स जिनको हम मानवीकरण कर देंगे। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे एपोस्ट्रोफी मतलब संबोधन। जब हम किसी वाक्य में, सेंटेंस में संबोधन करते हैं तो वो भी इस लिटरेचर या सेंटेंस का वर्ड्स के इंक्रीज कर देता है इफेक्ट। तो ये एपोस्ट्रोफी यानी संबोधन में आ जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है ऑक्सीमोरन, ऐसे सेंटेंस जिसमें एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के बारे में विरोधाभासी बातें की जाती हैं, यानी विपरीत गुण और दो गुण, जो विपरीत गुणों को साथ में रखा जाता है। नंबर 6 पर हाइपरबोल अतिशयोक्त, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम बात को बढ़ा चढ़ा के प्रयोग करते हैं, तो वो हाइपरबोल होता है, अतिशयोक्त। उसके बाद जो इंटरमीडिएट क्लासेस में लास्ट में जो इम्पोर्टेंट होता है एनामोटोपोइया यानी धन सूचक, ऐसे वर्ड्स सेंटेंस जिसमें किसी भी एनिमल्स का नेचुरल जो उसका वर्ड्स होते हैं, नेचुरल उसकी जो साउंड्स होती है उसका स्टडी हम ओनोमोटोपोइया के माध्यम से करते हैं। यानी जो वर्ड में सेंटेंस में जो वर्ड से आ जाएंगे वो होगा ओनोमोटोपोइया। तो हम पहले इस सिमिली के बारे में पढ़ते हैं कि सिमिली क्या है, और इसकी डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं सिमिली की। तो फिगर ऑफ स्पीच के हम फर्स्ट पार्ट सिमिली के बारे में पढ़ते हैं, यानी रूपक अलंकार। शिमली उपमा अलंकार। तो हम सिमिली का अध्ययन जैसे हिंदी में उपमा अलंकार है, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जिससे हमें काफ़ी आसानी से याद हो जाए। कोरिलेट कर लेंगे तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं और याद करने में हमें बहुत आसानी होगा। तो हम पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं कि जो उपमा यानी सिमिली का डिफिनेशन है, ए सिमिली इज ए comparison
कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स of different kinds which have at least one point in common। अब देखते हैं ए सिमिली, डिफिनेशन पढ़ते हैं सिमिली की। ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी सिमिली जो होता है यानी कंपैरिजन होता है उसमें तुलना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यानी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, ऑफ डिफरेंट काइंड्स जो दो विपरीत गुण के हैं। मतलब हम जब सिमिली यानी उपमा देते हैं तो दो विपरीत गुण की चीजें होती हैं, दो विपरीत गुण के यानी दो अलग अलग चीजों के बीच हम जब तुलना करते हैं वही होता है सिमिली। तो which have at least one point in common, जिनमें दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से एक कॉमन चीज होती है जो दोनों में कंपैरिजन कराता है, दोनों में कंपैरिजन कराता है, वही होता है सिमिली। कुछ कीवर्ड हैं जो जिससे हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि ये सिमिली है। वो कीवर्ड्स कैसे होते हैं? The words as, like, or so are used for comparison। तो ये कीवर्ड या सेंटेंस में ये कॉमन वर्ड्स रहेंगे जो सिमिली की पहचान दिखाएंगे कि यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है। एज, लाइक, सो, ये दो तीन वर्ड हैं जो यूज होते रहते हैं कॉमन सिमिली सेंटेंसों में। तो ये दोबारा हम देखते हैं डिफिनेशन। ए सिमिली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी सिमिली जो होता है वो दो डिफरेंट काइंड्स की वस्तुएं होती हैं, यानी वस्तुएं होती हैं, इन वस्तुओं में एक गुण यानी एक प्रॉपर्टी जो एक पॉइंट जिस कॉमन होता है उनकी आपस में तुलना की जाती है, वही होता है सिमिली। और इसमें होता है जैसे द वर्ड एज, एक जैसा, लाइक, शो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन में शो, एज एंड लाइक ये वर्ड यूज किए जाते हैं, यही कीवर्ड होते हैं, इनसे पहचान की जा सकती है। यहाँ पे सिमिली में फिगर ऑफ स्पीच है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनके माध्यम से हम समझते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच है क्या। एग्जांपल, she is as fresh, she is as fresh as dew। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं जो फ्रेश एंड ड्यू, यहाँ पे ड्यू एक ओश है और सी वाह, यानी उसकी तुलना ओस से की जा रही है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, जैसे वो लड़की और ये ओस, इन दो अलग अलग वस्तुओं में तुलना की जा रही है। क्या कॉमन चीज हो रही है? फ्रेश, यानी फ्रेशनेस जो होती है ड्यू की और सी यानी लड़की की, वो कॉमन यही सिमिली है, यानी यही चीज जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज शब्द भी आया है कीवर्ड, जिसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं यहाँ पे सिमिली है एज। तो सी इज एज फ्रेश एज ए ड्यू, वो उतनी ही ताजा लग रही जैसे ओस की बूंद। और एग्जांपल देखते हैं जिसके माध्यम से हमें क्लियर हो जाएगा सिमिली के बारे में।
I wandered lonely as a cloud। यहाँ पे देखते हैं आई वंडर, मैं ऐसे ही घूम रहा था अकेला, एज ए क्लाउड, जैसे बादल। यहाँ पर मतलब मैं यानी व्यक्ति एक क्लाउड से तुलना की जा रही है, और कैसे केवल एक उसका प्रॉपर्टी है लोनली, अकेलापन का, कि मैं वैसे ही घूम रहा हूँ जैसे एक अकेला बादल। तो यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें हैं, आई और क्लाउड, और इसमें एक कॉमन गुण लवली लोनली, अकेलापन, और एज ये कीवर्ड है जिससे पहचान सकते हैं यहाँ पे शिमली है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। तो यहां पर भी देखते हैं द नाइट और ब्लैक स्टोन दो डिफरेंट चीजें हैं, इनमें कंपेरिजन किया जा रहा है। एक प्रॉपर्टी है डार्क, अंधेरा या कालापन समझ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं द नाइट इज डार्क, यानी रात इतनी अंधेरी है जैसे कि काला पत्थर। तो यहाँ पर दो डिफरेंट चीजें हैं, द नाइट एंड ब्लैक स्टोन। इसमें सिमिलर चीजें हैं, कॉमन चीज डार्क है, और सिमिली जो कीवर्ड है वो एज है यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी सिमिली है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके बारे में। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ ए ड्रीम। अब इस पे जिंदगी ऐसे है जैसे एक स्वप्न, जिंदगी एक स्वप्न जैसी है। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, लाइफ एंड ड्रीम, और लाइफ से इस पे कंपेरिजन किया जा रहा है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज एज ए फिल्म एज ए रॉक। सी इज ए रॉक मतलब वो पत्थर जैसी है, फिर मतलब कठोर, यानी वो पत्थर जैसी कठोर है, यानी उसका हृदय एकदम कठोर है, उसके अंदर दया भावना नहीं है। तो सी इज ए फिल्म एज ए रॉक, ये इसमें भी सिमिली है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये कंप्लीट होता है, और सारे बहुत सारे एग्जांपल्स है जैसे हम प्रैक्टिस सेट में हल करेंगे। तो अब सेकेंड मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। मेटाफोर इसको बोलते हैं रूपक अलंकार। इसकी इन ए मेटाफोर two things of the different kinds
of the different kinds are comparison. Different kinds are the comparison, or the comparison are the comparison show like as are not used at all. मतलब सेंस समझते हैं। इन ए मेटाफोर टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर द कंपेरिजन, यानी इसमें दो चीजों की तुलना की जाती है इन मेटाफोर में, लेकिन इसमें हम सो एंड लाइक एंड एज ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते। दो चीजों की तुलना की जाती है लेकिन इसमें हम इन कीवर्ड की तुलना नहीं करते, यानी ये वर्ड नहीं आएंगे। यहाँ पर होगा ये कि हम किसी भी चीज की तुलना करेंगे तो उसको हम मान ही लेंगे कि वो चीज वही है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्लियर करते हैं इस चीजों को। जैसे एग्जाम्पल उसमें था लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यानी जिंदगी एक स्वप्न जैसी है, तो इसमें मान ही ली जाएगी जिंदगी स्वप्न है, जिंदगी स्वप्न है। तो लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज ए ड्रीम, जिंदगी एक स्वप्न है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। माई सन इज द स्टार फैमिली, स्टार फैमिली। मेरा लड़का है जो स्टार फैमिली से है। ऐसे ही एग्जाम्पल समझेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको देखते हैं, मिटा के आगे बढ़ते हैं। He is a pillar of the family। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ही इज ए पिलर ऑफ द फैमिली, वो पिलर है यानी स्तंभ है, यानी फैमिली, यानी वो जो है वह व्यक्ति जो है अपने परिवार का स्तंभ है, यानी वही परिवार का मुखिया है, उससे ही परिवार चल रहा है। तो यहाँ पर उसको हम एक पिलर मान ही ले रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं, पिलर अब्स्ट्रैक्ट है, मतलब निर्जीव चीज है, ये सजीव चीजें हैं, लेकिन हम दोनों मर्टल इमर्टल है, लेकिन इनको आपस में कंपेरिजन कर रहे हैं और एक दूसरे को मान ही ले रहे हैं कि ये मनुष्य उस परिवार का पिलर है जिससे वो परिवार चल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल, ये वैसे भी हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मतलब ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है, डिजर्ट, रेगिस्तान। द कैमल इज अ शिप, कैमल एक जहाज है, ऑफ द डिजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज है। तो यहाँ पे हम तुलना कर रहे हैं, लेकिन इसको एक समान मान ले रहे हैं कि जो कैमल है वो जहाज के समान है, रेगिस्तान के जहाज के समान है। रेगिस्तान का जहाज समान नहीं है, रेगिस्तान का जहाज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कालिदास इज द
शेक्सपियर, शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर हैं। यहाँ पे हम उनको समान नहीं मानेंगे कि कालिदास शेक्सपियर के समान है, वो हो जाएगा शिमली। लेकिन यहाँ पे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। अगर हम इसी बात को सिमली में यूज करेंगे तो कालिदास इज द लाइक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास शेक्सपियर के समान हैं, तो वो सिमली में हो जाएगा जब अगर लाइक या एज यूज हो जाता इस सेंटेंस में। लेकिन वो हटा के हम शेक्सपियर ही मान ले रहे हैं, भारत के शेक्सपियर कालिदास। तो यहाँ पे मेटाफोर है। तो एक डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस हम देखते हैं दोनों मेटाफोर और सिमली में। जो दो अभी तक फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुकी हैं, इन्हीं दोनों का हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि जैसे दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है छोटा सा, जिसको हमें बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। शिमली, मेटाफोर। हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस लेंगे और समझ सकते हैं। जैसे राणा प्रताप, राणा प्रताप फॉट, ऐसे सेंटेंस रहेगा। राणा प्रताप फॉट, फॉट लाइक ए लायन। राणा प्रताप ऐसे लड़े जैसे एक शेर। राणा प्रताप ऐसे लड़े जैसे एक शेर। अब इसी सेंटेंस को हम अगर मेटाफोर में यूज करेंगे तो ऐसे यूज करेंगे। राणा प्रताप वाज, राणा प्रताप वाज ए लायन in the India। यानी राणा प्रताप वाज में थे ए लायन इन इंडिया। भारत में एक शेर थे। राणा प्रताप भारत में एक शेर थे। तो यहाँ पे राणा प्रताप को शेर मान लिया गया है और यहाँ पर राणा प्रताप की फाइट लायन की फाइट से कंपेयर की जा रही है। यानी उसकी फाइटिंग केवल एक पक्ष उसका लिया जा रहा है। यानी एक कॉमन चीजें ली जा रही है जिनमें दोनों में कॉमन है। लायन में और राणा प्रताप में उनकी फाइटिंग सेम है, एक जैसी है। तो ये होता है शिमली, जिसमें एक कॉमन पॉइंट दिया जाता है दो डिफरेंट चीजों में। इनमें दो डिफरेंट चीजों को एक समान मान लिया जाता है। इसमें तुलना की जा सकती, कंपेरिजन किया जा सकता है एक पक्ष का। इसमें समान मान लिया जाता है, पूरा मान ही लिया जाता है, एक ही मान लिया जाता है दोनों को। Thank you for watching. Please like, subscribe and share Adhikam Mantra. Thank you.